आप मेरे व्लॉग में आ जाए, मैं आपके। यार आप कश्मीर में अगर आए हैं ना, और कश्मीर आने के बाद एक वैली ऐसी है जो इतनी ज़बरदस्त है कि जहाँ पर रुके बगैर आपका कश्मीर का ट्रिप मुकम्मल है ही नहीं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग स्पॉट है वो है कैरन वैली। कैरन वैली बेसिकली ज़्यादातर तो पार्ट इंडिया का है, जो नाम दिया जाता है। जब आप गूगल भी करेंगे तो कैरन द हार्ट ऑफ कश्मीर इंडिया की साइड पे आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे खड़े होकर जब आप देखते हैं ना, ये सामने इंडिया है मेरे, ये रहा, ये पीछे इंडिया है। और इसकी जो ख़ास बात है ना, इतना सुकून, मतलब आप एक नेचर, पूरी समंदर, दरिया बह रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। सामने मैं खड़ा हुआ इंडिया के, मुझे वो दिख रहे हैं, कहीं फ्लैग दिख रहा होता है, कहीं दीवार वॉल पे इंडियन तिरंगा बना हुआ होता है, और कहीं कहीं लोग दिख रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सुकून है ना, सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, वो कहीं भी किसी स्पॉट पे नहीं है। इसकी जो ब्यूटी है, और दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़ कश्मीर के, रात में इतने खौफनाक और हैबतनाक होता है। तो ये वैली तो मिस नहीं कर सकते अगर आप कश्मीर आ रहे हैं। तो ये सुकून से रहने वाली, सुबह उठ जाओ 6-7 बजे, 10-11-12 बजे तक भी होते हैं, आराम से आप इसको इंजॉय करो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मेरे सामने इंडिया है, ये बीच में बह रहा है दरिया, इस तरफ ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, और इंडिया सामने ये दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, पिछली दफ़ा मुझे झंडा भी दिखा था लगा हुआ, लेकिन ये तिरंगा बना हुआ है, वॉल चौकी, ये वॉल है, क्या लिखा हुआ है, जू हिंद कुछ करके लिखा हुआ है। ये इंडिया है। यहाँ पे चेक पोस्टें बनी हुई हैं, ऊपर कुछ चेक पोस्ट है। ये व्यू है पूरा, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है भाई। ये मैं एक टीले पे खड़ा हूँ, ये देखो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये वो पत्थर है, इससे क्या व्यू आ रहा है। ये नीचे ज़मीन है, ये पीछे होटल है। अच्छा, विलेज ट्रैकिंग, वैली ट्रैकर रेस्ट, वो है होटल। तो अगर आपने रुकना है तो आप यहीं आके रुकें, बेहतरीन है। इतना कोई महंगा भी नहीं है जितना देखने में लग रहा है। सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ इसी होटल में, पार्क शार्क दिया हुआ है, पीछे व्यू, ये बैक साइड है होटल का, रेस्टोरेंट का, और उससे ये व्यू आ रहा है। वैली ट्रैकर बहुत बेहतरीन होटल है। किरान रिट्रीट है पीछे, वो तो है ही, उसके साथ वैली ट्रैकर का ये व्यू है। ये दरिया बह रहा है, और ये आ गया इस व्यू के साथ। तो मज़ा है, सुबह के टाइम आप उठें, सुकून से बैठें, घूमें फिरें। ये बेहतरीन एक चीज़ है जो, मतलब आप कश्मीर आ रहे हो तो कैरन वैली आप मिस नहीं कर सकते। आपने रुकना ही रुकना है, सुबह का टाइम ले या शाम के टाइम। दो मंजर हैं जो आपने देखने हैं। अच्छा, इंडियन साइड पे टूरिज़्म पता नहीं इतना कम क्यों है, क्या सीन है यहाँ पे। पीछे मेरा ख्याल है इनका टूरिज़्म श्रीनगर, बारामूला वगैरह में है। तो ये एक कम स्पॉट है इनका। इधर उनको 24 घंटे या उससे भी 36 घंटे लगते हैं इधर इस स्पॉट पे आते हुए। तो वो लोग वहीं पे टूरिज़्म करते हैं तो ज़्यादातर, जबकि हमारा कैरन में ज़्यादा टूरिज़्म है। इधर लोगों का एक्सेस है, मुजफ्फराबाद से आ जाते हैं इधर। बाकी उस लिहाज से भी ये बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। जब आप कश्मीर की पट्टी में आते हैं तो फिर वो पहलगाम, और पीछे मुजफ्फराबाद से पीछे से बालाकोट, ये पहलगाम आता है, फिर आगे श्रीनगर, वो सारी जगहें हैं जो आपने इंटरनेशनली न्यूज़ में सुनी हुई हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये सारा जब आप देखते हैं, पहाड़ सामने इंडिया है, तो इन पहाड़ों के पीछे वो चीज़ें हैं, वो दूसरी चीज़ें जो हम रोज़ाना न्यूज़ में सुनते हैं, और जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान इंडिया के, कभी अटैक हो गया, कभी फॉरेस्ट का ऑपरेशन हो गया, फिर LOC है जहाँ पे फायरिंग शायरिंग होती रहती है, फिर कश्मीरी रह रहे हैं दोनों तरफ, उधर भी कश्मीरी हैं, इधर भी कश्मीरी हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं और आप देखते हैं तो फिर और इंटरेस्टिंग लगती है ये स्पॉट ख़ास तौर पर, क्योंकि इस स्पॉट से ज़्यादातर जल्दी बहुत इजी एक्सेस आपको इंडिया का दिखता है। तो वो एक स्पॉट का जो दिलचस्पी है ना लोगों की, वो और बढ़ती है। कहीं कहीं फ्लैग लगा हुआ दिख जाता है, कहीं कुछ इंडियन आते जाते दिख जाते हैं। तो ये एक ना इसका जो है वो यूनिक पॉइंट है इस पॉइंट का, कैरन वैली का। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। ये कुछ सामने वाले कश्मीरी या टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट मेरे सामने आ रहे हैं। वहाँ पे भी आते हैं भाई लोग, थोड़े बहुत कम है लेकिन आते हैं यहाँ पे। यार हाथ चलाऊँ क्या? हेलो, ये देखें वो सामने से हाथ चला रहे हैं। ये हाथ चला रहे हैं हमारे सामने। यही वो इंटरेस्टिंग जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है।
यहाँ से भी लोग खड़े हुए हैं। आप मेरे व्लॉग में आ जाए, मैं आपके। ये देखे यार, उन्होंने भी ये विक्ट्री साइन किया हुआ है हमारी तरफ से, इन्होंने भी ये विक्ट्री साइन किया हुआ है यहाँ से। ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये मैंने उन्हीं को दिया हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं दिखाने लगा हूँ वो ये है कि ये देखिए, ये इंडिया वाला साइड है जो मैं और करीब आ गया हूँ। मैंने एक रास्ता लिया जहाँ से मैं मज़ीद करीब हूँ। ये आप देखो, ये ऊपर से जो टॉप होता है नीचे आ रहा है, पूरी वैली है। यहाँ से दरख्त, ट्रीज घने दरख्त लगे हुए। कहीं पे भी आपको पहाड़ का मट्टी नहीं दिख रही, जो सॉइल होती है गंदी गंदी सी। ये पूरा ढका हुआ है उससे, ट्रीज से ढका हुआ है, दरख्तों से ढका हुआ है, पूरा घनी वादी। ये देखो, ये ढका। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मसला क्या है। मैंने अभी पीछे कचरे वाली चीज़ दिखाई थी ना, मसला ये तो है, कचरा है। गवर्नमेंट, होटल वाले और टूरिस्ट तीनों मिल के ये चीज़ हमारी सही नहीं कर रहे हैं। जो मेन इशू है, अब मैं आता हूँ ये पलट के अपनी साइड पे, और यही टॉप की बुलंदी और यही सारा जो टॉप व्यू है ये आपको दिखा दूँ। ये देखो यार, कितना बड़ा फ़र्क है ये देखिए। खाली हमारे पहाड़ पे मट्टी दिख रही है, गदली मट्टी ये दिख रही है, पूरा पहाड़ दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा घना है और उसमें भी पैचेस हैं, मतलब कहीं कहीं हटे हुए हैं और जाके फिर ये आपको क्या लग रहा है, क्या है ये दरख्त क्यों नहीं है उतने जितने यहाँ पे है। ये घना है, ये जो है घना नहीं है। यहाँ पे दरख्त काटे गए हैं। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको करने के लिए दरख्त काटे गए हैं। जितना ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट बनता रहता है उतना ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ती रहती हैं, मुख्तलिफ़ ज़रूरियात बढ़ती रहती हैं, जिसकी बिना पे काटते। तो ये होटल मालिकान, यूनियन और जो गवर्नमेंट है उसको देखना चाहिए कि उसको चेक एंड बैलेंस रखे कि ये पूरी वादी, ये तो कुछ अरसे में दरख्त सारे ख़त्म हो जाएंगे कट के। सही है, वो एक सीज़न आता है, उसमें झड़ते हैं फिर उगते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो कटाई लग रही है, इसमें लग रहा है कि रास्ते निकाले गए हैं कुछ सहूलियात के लिए, इसके लिए। तो ये फ़र्क है। इधर भी तो वही मौसम है, यहाँ क्यों नहीं झड़े? इधर भी वही मौसम है, यहाँ पे काटे हैं ना किसी मकसद के तहत। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है केरान वैली के अंदर, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं देख रहा हूँ। होटल्स के अंदर बैक साइड जो होता है उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। गवर्नमेंट इसको बहुत टाइट करके सख्ती करे भाई। ये तो मतलब आपका कुछ अरसे बाद ये स्पॉट ही ख़त्म हो जाएगा, उसकी वो एस्थेटिक और इसकी वो नेचुरल जो एक नेचर की फ़ील है वही ख़त्म हो जाएगी इन्वायरमेंट से। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी हम नहीं समझ रहे। हमारे पास स्पॉट्स ऐसे ख़त्म होते रहेंगे, तो ये इसके देखें ये क्यों है। अच्छा, ये वैली ट्रैक करके मैं बता रहा था, ये उनका टेरिस है पीछे से बैक में। ये देखिए, यहाँ से भी टेरिस में आप बैठ के चाय पिए, कॉफ़ी पिए। बहुत प्यारा व्यू है वैली ट्रैकर का और केरान रिट्रीट का। ये दो केरान में जो होटल है ना, उनका व्यू बहुत शानदार है। ये ऊपर सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर से धुआं निकल रहा है। ओए होए होए होए, दरिया की आवाज़ें मेरे व्लॉग में पीछे आ रही होंगी। यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, ये लोग निकल के जा रहे हैं। मतलब मैं 3 दिन 2 दिन आराम से यहाँ केरन वैली में निकाल सकता हूँ खामोशी से, अगर आप इस स्पॉट पे आ रहे हो। हम देखते थे यार, ये वो जगहें हैं जो हमें पहले कैलेंडर्स वगैरह आते थे ना नॉर्दर्न के, उन सब जगहों पे हर पेज पे एक अलग अलग प्यारी सी तस्वीर लगी थी। ये वो जगहें हैं भाई। और भी हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़ा नॉर्दर्न एरिया है, मुख्तलिफ उसके स्पॉट्स हैं। लेकिन कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपका दिल अटक जाता है, उनमें से एक है केरन वैली। अच्छा, एक चीज़, इतना खूबसूरत सब कुछ है, बेहतरीन हुआ है। ये देखो, अब ये क्या है यार, ये होटल वालों की गलती कहूँगा कि मतलब पूरा आपके प्रेमिसेस में है सब कुछ, और आपने ये क्यों नहीं उठाया हुआ हर चीज़ का पूरा। ये तो चांद पे एक दाग लगना, वो वाला सीन है। और ये थोड़ा सा या नीचे तक का कचरा फेंका हुआ, अभी पता नहीं इस मकसद से फेंका हुआ है कि कोई उतर के जा ना सके नीचे। मतलब उसके और भी तरीके होते हैं, ये तो नहीं होता कि कचरा फेंके। और अगर किसी आवाम ने फेंका या किसी ने फेंका, होटल उठा सकता है इसको, क्यों नहीं उठा रहा? 2 मिनट का भी काम नहीं है। तो ये इतनी खूबसूरत वैली, ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये कचरा जो हमारी पेटेंट पहचान है पाकिस्तान की, ये देखें, इस पर आता है गुस्सा। मतलब ये कितने मिनट का काम है? होटल खुद उठाए, उसकी जिम्मेदारी ले। इतना बड़ा होटल चल रहा है, तो ये सब कुछ चल रहा है, वो ये नहीं खा सकता। ये है, इस पर वो होता है कि यार क्या क्या दिमाग है जो ये चीज़ें चला रहे हैं।